द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को बाबा विश्वनाथ की आरती में शामिल होने के लिए अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 1 मार्च से आरती के बढ़े हुए दर लागू हो जाएंगे, जिसमें 40 से लेकर 60% से ऊपर तक का इजाफा कर दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 104वीं बोर्ड के बैठक में ये फैसला लिया गया है। दरअसल ये फैसला मंदिर में बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए और बेहतर प्रबंधन को लेकर लिया गया है। 1 मार्च से जो दर लागू होगा वो इस प्रकार है। मंदिर का खर्च बढ़ने पर बढ़ाया गया टिकट का दाम। 1 मार्च से लागू होगी आरती टिकट की नई दरें। अभी मंगला आरती का टिकट 350 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं सप्त ऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती का टिकट 180 रुपए की जगह 300 रुपए करने का प्रस्ताव पास हुआ है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी पंडित दीपक मालवीय का कहना है कि ये नई दरें 1 मार्च से लागू की जाएंगी। मंदिर के प्रांगण में खर्च की बहुत वृद्धि हो गई है। वर्तमान समय में लगभग 200 से ऊपर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, साथ ही अन्य विभाग के भी कर्मचारी उसमें जुड़े हुए हैं। खर्च को बढ़ते हुए देखकर मंदिर ने इस बार जो है अपने टिकटों को और विभिन्न आरतियों को बढ़ाने का निश्चय किया है। मंगला आरती का टिकट 350 रुपये का पहले हुआ करता था, उसे अब 500 रुपये किया गया है, जो कि 1 मार्च से लागू हो जाएगा। भोग आरती का भी दर बढ़ाया गया। भोग आरती का और सप्तऋषि आरती का ये टिकट 350 रुपये किए गए हैं। ड्रेस कोड में नजर आएंगे मंदिर के पुजारी और सेवादार। हालांकि बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, जैसे मंदिर में पुजारियों और सेवादारों का बाकायदे यूनिफॉर्म होगा। पंडित दीपक मालवीय का कहना है कि अभी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को पुजारियों और सेवादारों को पहचानने में परेशानी होती है, इसलिए मंदिर प्रशासन ने पुजारी और सेवादारों के लिए ड्रेस कोड भी लागू करने का फैसला लिया है। इसमें सभी पुजारियों को 2 सेट ड्रेस देने की चर्चा हुई है। पूर्व में भी ऐसा होता था, इस बार भी ऐसा किया जा रहा है कि उन्हें ड्रेस के द्वारा यह मंदिर के सारे दर्शकों को, आने वाले श्रद्धालुओं को ज्ञात हो सके कि ये मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए उनको ड्रेस की व्यवस्था की गई है। ड्रेस कोड सुनिश्चित किया गया है। उसमें जो सेवादार हैं उनके भी ड्रेस होंगे, वो दूसरे प्रकार के होंगे। इससे अवगत हो पाएगा व्यक्ति कि इस मंदिर में काम करने वाले लोग कौन पुजारी हैं और कौन जो है सेवादार है। मंदिर आने तक के लिए चलाए जाएंगे 50 ई-रिक्शा। वहीं बैठक में श्रद्धालुओं के मंदिर तक आने पर हो रही परेशानियों का भी मुद्दा उठा, जिसको ध्यान में रखते हुए मैदागिन और गोदैलिया से आने तक के लिए ई-रिक्शा चलाने का फैसला किया गया है। ई-रिक्शा चलाने की बात हुई है। मंदिर ने किसी कंपनी को हायर करने की बात की है, अथवा मंदिर स्वयं अपने बजट से इस कार्य को कराएगा। 50 ई-रिक्शा चलाया जाएगा, जिसमें 25 गोदौलिया से मजागिन की ओर और 25 मजागिन से गोदौलिया की ओर। इसमें विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालु इसका लाभ ले सकेंगे और एक मामूली दर पर उसे सुनिश्चित किया गया है। मंदिर के कार्यक्रमों को लेकर हर साल जारी होगा कैलेंडर। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसकी जानकारी दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर में होने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी के लिए मंदिर प्रशासन ने एक अपना कैलेंडर जारी करने का फैसला लिया है। प्रत्येक सप्ताह में अथवा मास में यह निर्णय किया गया है कि कोई सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए कलाकार समय समय पर अपनी प्रस्तुति प्रदान करेंगे और बड़ा संगीत का कार्यक्रम करना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही हमारे मंदिर का पूरे वर्ष का तिथि, पर्व, त्योहार का कैलेंडर और एक डायरी भी प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है। बेहतर प्रबंधन पर काम कर रहा है मंदिर प्रशासन। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दे रहा है। मंदिर प्रशासन चाहता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर क्वालिटी का प्रसाद मिले, इस पर हमें काम करना चाहिए। ये नेटवर्क मंदिर का बहुत बड़ा हो गया है वर्तमान समय में, और पूरे तरीके से इसको सुनियोजित चलाने के लिए खर्च की आवश्यकता है, और खर्च जो है बढ़ गया है, इसलिए उसको पूरे करने के लिए तरह तरह के रास्ते, जैसे बहुत जल्दी ही आपको ये सुनाई पड़ेगा कि बहुत उत्तम क्वालिटी का प्रसाद
मंदिर के द्वारा प्राप्त होगा, जो कि लगभग 20 दिनों तक लोग अपने घर में रखेंगे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें हम तिरुपति बालाजी और पटना में स्थित हनुमान मंदिर और महाकाल की मंदिर का प्रसाद को तुलना कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं और उसकी रेसिपी मंगा के कोई अच्छा निर्णय होगा कि प्रसाद सर्व जन को अच्छा से अच्छा प्रसाद प्राप्त हो सके। अभी भी अन्य धार्मिक स्थलों से कम है आरती का रेट। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी पंडित दीपक मालवीय ने बताया कि मंदिर के विस्तार के बाद से ही मंदिर के खर्चों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आरती के दर में वृद्धि की गई है, मगर अभी भी तिरुपति बालाजी और महाकाल मंदिर से रेट कम है। दूसरा, भोजनालय को विस्तार किया गया है, जो भोजन का व्यवस्था निःशुल्क है, उसमें 1000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर बड़ा करना है। इसके लिए मेन रोड पर एक जगह तलाश की गई है, भार्गव कटरा हेल्प डेस्क कार्यालय के पीछे की ओर है। उसमें बढ़ाकर वेद के विद्यालय और साथ ही जो है भोजनालय को लाया जाएगा कि भोजन लोग देखें और भोजन करने के लिए वहाँ जाएं। जो हमारा पिछला भोजनालय है वो थोड़ा सा मंदिर के कोने में पड़ता है, इससे बहुत से श्रद्धालु ये जान नहीं पाते और वहाँ नहीं पहुँच पाते। उसे उत्तम व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान समय में मंदिर के पास में 5 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन है। पूर्व के समय में यह मंदिर में 3500 स्क्वायर फीट ज़मीन हुआ करती थी। तो सारी ज़मीन का रख रखाव, सारे कब्रों का रख रखाव, बिजली का बिल मेरे मंदिर का 2500 लाख रुपए महीने का आता है। तो सब खर्चे बहुत बड़े स्केल पर बढ़े हैं और मंदिर की साफ़ सफाई, रख रखाव, विभिन्न अवसरों पर श्रृंगार की व्यवस्था, तमाम इत्यादि कार्य करने को लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए यह शुल्क बढ़ाया गया। यह कोई बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। हम कंपेरिजन भी कर रहे हैं अन्य जगहों की, जैसे तिरुपति बालाजी, महाकाल, अन्य जगहों से अभी हमारा रेट कम ही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि लगातार मंदिर का बजट बढ़ने की वजह से फैसले लिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तिरुपति बालाजी और महाकाल मंदिर समेत पटना हनुमान मंदिर की व्यवस्था देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।